टीआर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शून्य घात का हल करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको ऐसे सवालों को हल करवाएंगे जिस पर कि शून्य घात लगी हो, मतलब किसी भी संख्या पर घात कितनी हो, शून्य। विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, उनको कभी कभी समस्या होती है शून्य घात वाले सवालों की कि अब इसमें शून्य घात आ चुकी है, अब इसको हम क्या करेंगे। तो आज हम आपकी सारी समस्याओं को अपने इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो आप बस देखते रहिए पूरे वीडियो को और समझिए कि शून्य घात को कैसे हल करेंगे। एक बार आपने यदि इसको पूरा देख लिया तो आपको कभी भी शून्य घात वाले सवालों की दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख रहे होंगे जैसा कि हमने लिखा है कि 1 के ऊपर आपकी शून्य की घात है, 2 की ऊपर शून्य की घात है, 100 की घात शून्य है, x की घात शून्य है और y की घात भी शून्य है। कुछ अचर संख्याओं पर भी हम शून्य की घात लगाए हैं और कुछ चर संख्याओं पर भी शून्य की घात लगाए हैं। दोनों को एक साथ हल करेंगे हम। तो क्या होता है जब भी आपको सिंगल संख्या पर शून्य की घात मिले, अब आपको हम इसमें डबल संख्याओं का भी बताएंगे, बीच में यदि कोई चिन्ह आ गया उसका भी बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं केवल एक संख्या पर शून्य की घात हो तब क्या करेंगे। तो एक संख्या पर शून्य की घात को कोई परेशानी नहीं होगी करने में। जब भी आपको किसी एक संख्या पर शून्य की घात मिले, समझना उसका मान कितना होगा, 1। सभी एक सिंगल संख्या पर शून्य की घात का मान 1 होता है, बस आपको इतना ही सीखना है। जैसे कि 2 के ऊपर शून्य की घात, तो इसका भी उत्तर कितना होगा, 1। 100 के ऊपर शून्य की घात, तो इसका भी उत्तर कितना होगा, 1। अच्छा, x के ऊपर भी शून्य की घात, तो इसमें ये नहीं समझना आप कि यहाँ पर आपका x है तो आपका 1 नहीं होगा। यदि आपकी चाहे चर हो चाहे अचर, हम बता चुके हैं, शून्य की घात हो तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। अब देखते हैं y का मान शून्य है घात, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि आपको केवल एक संख्या का आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं शून्य की घात को, उसको कोई हल भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यदि हम एक और भी संख्या लिखें, मैंने लिखा 200 के ऊपर शून्य की घात, तो इसका मान आपको कितना होगा। तो इसका मान आपको पता होना चाहिए कितना होगा। इसका मान भी होगा, वो कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अब ये तो रही सिंगल वाली संख्या की बात। अब हम करते हैं बात डबल संख्या की। तो अब डबल संख्या आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कुछ सवाल डबल संख्याओं भी लिखे रखे हैं। अब इनमें आपको क्या है कि इन दो संख्याओं के बीच में कोई ना कोई चिन्ह जरूर है। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 या 3 या 4, कोई भी संख्या हो सकती है। तो अभी आप दो संख्याएं देख रहे हैं, दो संख्याओं के बीच में कोई ना कोई चिन्ह हमने लिख रखा है। तो अब देखते हैं क्या होगा। लिखा है 2 की घात शून्य और यहाँ प्लस लगा फिर 3 की घात शून्य। अब जैसे कि हमने बताया कि किसी भी एक संख्या पर शून्य की घात हो उसका मान कितना होता है, 1। तो इसका मान आपका कितना हो जाएगा, 1। फिर क्या लगा, प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दिया। फिर 3 की घात कितना लिखा, 0, मतलब शून्य, तो उसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। अब 1 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो देखा आपने इसको किस प्रकार से हमने हल किया। अगला सवाल देखते हैं। 3 की घात शून्य माइनस 2 की घात शून्य, तो 3 की घात शून्य का मान कितना होगा, 1 होगा, माइनस 1 2 की घात शून्य का भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। अब 1 में से 1 जाएगा तो आपको सभी को पता होना चाहिए कितना होगा, 0 होगा। अब भाग वाला भी देखते हैं। 3 के ऊपर शून्य की घात कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ हमने काय का चिन्ह लगा दिया, भाग का चिन्ह लगा दिया। 2 के ऊपर शून्य की घात, तो वो भी कितना हो जाएगा, 1। अब बराबर 1 में आपको 1 का भाग देना है, और जब 1 में आप 1 का भाग देंगे, मान लो कि 1 में आपको भाग देना है कितने का,
एक का, तो आपको वो पता होना चाहिए 1 का भाग 1 में केवल कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये यहाँ 1 का भाग 1 में जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब गुणा वाली संख्या है, 4 की घात 0 है, इसका भी मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यहाँ गुणा लगा दिया, और 2 की घात 0, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इनको गुणा करेंगे तो 2 एकम कितने, सॉरी 1 एकम कितने हो जाएंगे, 1। तो हमने इसको देख ला किस प्रकार से हल कर दिया है। अब आगे जो सवाल दिए हैं इनको आप हल करेंगे और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब इसी के साथ हम कुछ और भी संख्या लेते हैं तो देखते हैं। तो अब हमने कुछ इस प्रकार की भी संख्या लिख रखी कि अब हम इनको किस प्रकार से हल करेंगे तो देखते हैं। तो 5 की घात 0 दिखा, तो जैसे ही हमको 5 की घात 0 लिखा तो उसका मान कितना होगा आपका, 1 होगा। बीच में प्लस लगा इसलिए हम बीच में प्लस भी लगा देंगे। फिर 7 की घात 0 लिखा तो मतलब उसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर भाग का चिन्ह लगा तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। फिर 2 की घात 0 है तो उसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए प्लस है एक जगह, आपका भाग भी है। तो पहले भाग होता फिर आपका प्लस होगा, तो 1 का अभी पहले 1 लिखेंगे, 1 में 1 का भाग देंगे, यहाँ पर जो प्लस है 1 का 1 में भाग क्या होगा, 1, और 1 और 1 को हम प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 2। अगली संख्या को देखते हैं। 6 की घात 0 है, उसका मान आपका 1 हो गया। माइनस 7 की घात 0 है, उसका मान भी कितना हो गया, 1 हो गया। प्लस 3 की घात 0 है, उसका मान भी कितना हो गया, 1 हो गया। इसको हल करेंगे, यहाँ 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 ही बचेगा। प्लस कितना, 1, 1 और 0 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो जी आपका देख लो हल हो गया। अब इनको आप हल करेंगे जरूर और हल कीजिएगा किसका कितना आंसर आता है, जल्दी से हल इसको कीजिएगा। फिर हम आपको इनको अभी करवाएंगे। पहले आप करके रखिए कि आपका उत्तर कितना आता है। तो फटाफट से पेन और कॉपी को उठाइएगा और इन दोनों सवालों को हल करिएगा। तो आशा करते हैं कि आपके ये हल हो चुके होंगे। अब हम आपको इनको देखते हैं और आप मिलाइएगा। तो 9 की घात 0 है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1। गुणा लगा है, गुणा लगा दो। 7 की घात 0 है, इसका मान भी कितना हो गया, 1। प्लस लगा है, प्लस लगा दो। 4 की घात 0 है, इसका मान भी कितना हो गया, 1। अब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 1 गुणे 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। और प्लस का कितना हुआ, 1। 1 और 1 को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जी आपका रहा आंसर। ऐसे ही इसको करेंगे हम। 10 की घात 0 है, मतलब इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। जी आपका इसका आंसर चल रहा। भाग है तो भाग लगा दीजिए। 8 की घात 0 है, तो इसका मान भी कितना हो गया, 1। प्लस 5 की घात 0 है, इसका मान भी कितना हो गया, 1। अब पहले हम 1 का 1 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 1 बार। प्लस 1 और 1 को जोड़ देंगे तो जी हो गया आपका 2। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम शून्य घात वाले सवालों को हल कर सकते हैं। अब एक स्टेप में और हम आपको इन सवालों को समझाते हैं, तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोष्टक के ऊपर 0 की घात जो लगी है तो उसके अंदर दो संख्या है, तो आपको इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये सब आसान होने वाला है आपके लिए। चाहो तो हम इसको आपको बिना हल करें सीधा सीधा उत्तर भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने आपको सबसे पहले वीडियो में समझा दिया था कि यदि किसी भी संख्या पर 0 की घात हो। अब यदि हम यहाँ देखें कि इस कोष्टक के ऊपर 0 की घात है तो हम इसको कितना भी हल कर लें, अंदर वाली संख्या को कितना भी हल कर लें, लेकिन उसके ऊपर घात तो कितनी लगी है, 0 की, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1। यदि हम हल करके देखते हैं तो देखिए, हल करके भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का वर्ग यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। प्लस लगा, प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा,
36, इस पर कितने की घात लगी है? 0 की। अब यदि हम इनको जोड़ भी देंगे तो ये टोटल आपके हो जाएंगे 61। 61 के ऊपर कितने की घात लगी है? 0 की। अब 0 की घात तो 0 की ही लगी है, क्योंकि एक संख्या पर 0 की घात आ चुकी है, तो उसका मान कितना होगा आपका? 1। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन सवालों के आंसर कितने आएंगे। तो यदि आपको इस सवाल को समझ में आ गया है, इस विधि को आपको समझ में आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही हम गणित के छोटी छोटी वीडियो को हम आपके पास लाते रहेंगे और आपको गणित सिखाने के लिए थोड़ी सी जो हो सकेगी हमसे, हम वो आपकी मदद ज़रूर करते रहेंगे। जय हिंद।